आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं जीके के 20 MCQ सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है डियर फ्रेंड। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1951। चलिए कब हुई थी डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी डियर फ्रेंड्स, वो हुई थी हमारा 1936 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो किसने की थी सम्राट विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी डियर फ्रेंड। चलिए इसका फटाफट आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डियर फ्रेंड कि अमुक्त मालदा ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है हरिहर हैं, ऑप्शन बी है बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी तुल्लो नरसिंह। तो इसका राइट आंसर करिए फटाफट डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा आपका कृष्णदेव राय, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1540 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1575 ईस्वी। तो कब लड़ा गया था, चलिए तो फटाफट इसका आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का वो लड़ा गया था 1565 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी, आइए ऑप्शन से देखते हैं डियर फ्रेंड। ऑप्शन ए कह रहा है मदुरै, ऑप्शन बी है कांची, ऑप्शन सी है द्वार समुद्र हेलीवीड, ऑप्शन डी है तंजौर। चलिए इसका आंसर करते हैं, होयसल वंश की राजधानी क्या थी। चलिए आइए, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा सी ऑप्शन का राइट आंसर, द्वार समुद्र हेलीवीड। द्वार समुद्र हेलीवीड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ डियर फ्रेंड। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है विजयालय, ऑप्शन बी है राजा राम प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी है आदित्य प्रथम। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करिए डियर फ्रेंड्स। जो लोग चैनल पे हैं नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे डियर फ्रेंड्स, और आप तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोल प्रशासन में उर किससे संबंधित था। आइए ऑप्शन से देखते हैं। नगर सभा, ऑप्शन बी है ग्राम सभा, ऑप्शन सी है सैनिक संगठन, ऑप्शन डी है कर व्यवस्था। तो चोल प्रशासन में उर किससे संबंधित था, चलिए फटाफट आंसर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा ग्राम सभा, यानी सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राजा राज चोल प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ऑप्शन ए है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है विरूपाक्ष मंदिर। तो जो क्वेश्चन नंबर राइट का आंसर करिए डियर फ्रेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बृहदेश्वर मंदिर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय हुआ था। ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है अच्युत राय, ऑप्शन सी है सदाशिव राय, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय हुआ था, तो उसका राइट आंसर है डियर फ्रेंड सदाशिव राय, यानी सी ऑप्शन का राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए कह रहा है तंजौर, ऑप्शन बी कह रहा है कांची, ऑप्शन सी है मदुरै, ऑप्शन डी है श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है कोयला। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, चूज ऑफ द राइट आंसर, चूज ऑफ द 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर चुनना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड बॉक्साइट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक राज्य है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लौह इसका सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है लिमोनाइट, ऑप्शन डी है सीडेराइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर करिए। तो ये जो रूप माना जाता है वो है मैग्नेटाइट, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अभ्रक का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है। अभ्रक का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है विद्युत उद्योग, ऑप्शन डी है वस्त्र उद्योग। तो किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग किया जाता है डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करिए। तो ये उपयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या जस्ता। तो किसका है, चलिए इसका फटाफट आंसर जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये है एल्युमिनियम का, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। संगीत रचनाकार के रचयिता कौन है। तानसेन, भारत मुनि, सारंगदेव या जयदेव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट आंसर करिए। इसके जो रचयिता हैं वो हैं सारंगदेव, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डियर फ्रेंड कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम किस राज्य से माना जाता है। ऑप्शन ए है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। किससे माना जाता है। तो चलिए इसका फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का डियर फ्रेंड। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये होगा तमिलनाडु से जाना जाता है, तमिलनाडु से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन ए है गुप्त, प्रतिहार, चंदेल या पाल। तो किस शासकों द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। तो चलिए इसका फटाफट आंसर जान लेते हैं डियर फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंदेल, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल वर्तमान में। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है नेपाल। चलिए आइए फटाफट आंसर जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो वो स्थित है पाकिस्तान में, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रथ यात्रा उत्सव मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए है शिव से, ऑप्शन बी है विष्णु से, ऑप्शन सी है जगन्नाथ, ऑप्शन डी है राम से। किससे रिलेटेड है रथ यात्रा। तो चलिए आइए फटाफट आंसर जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट, जगन्नाथ देवता से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।